पे आ जाएं। अच्छा, आज हम कैश बुक को ही पढ़ेंगे। कल तक हमने 2 कॉलम कैश बुक बेटा बनाई थी। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको ओवरव्यू दे दूं तो ये कल हमने ये पीटा ब्रेड वाला क्वेश्चन किया था। कैश बुक बनाई थी, ये 2 कॉलम कैश बुक है। 2 कॉलम का मतलब ये है कि एक कॉलम आपका कैश का है दोनों साइड्स पे, और एक कॉलम बैंक का है दोनों साइड पे। मतलब डेबिट पे भी कैश है, क्रेडिट पे भी कैश है, बैंक डेबिट पे भी है और बैंक क्रेडिट पे भी। ये 2 कॉलम कैश बुक है। आज हम इसी कैश बुक को आगे लेके चलेंगे और 3 कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे। ठीक है, 3 कॉलम कैश बुक पढ़ने से पहले बेटा आपको डिस्काउंट्स का पता होना चाहिए। जब हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो वो 2 तरह का डिस्काउंट हो सकता है। ठीक है बेटा, एक को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो है जो एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन द स्पॉट आप कस्टमर को जो ऑफ कर देते हो, दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट। जैसे अगर आप बाटा शूज़ पे जाते हैं वहाँ पे आपको 3,000 का जूता पसंद आ गया, 10% ऑफ लगा हुआ है, वहाँ पे 10% ऑफ है, डिस्काउंट है, सेल लगी हुई है, तो आपको 2700 में वो जूता मिल जाएगा। ठीक है, ओके। याद रखिए जो ट्रेड डिस्काउंट है वो किसी एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट होता है एट द टाइम ऑफ सेल, किसी एक सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस पे होता है। मतलब जो ट्रेड डिस्काउंट है वो किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे होता है। लेट्स से अगर आप गारमेंट्स खरीद रहे हो तो जीन्स की पैंट पे 30% डिस्काउंट होगा और टी शर्ट पे 10% डिस्काउंट होगा। तो एक टी शर्ट की प्राइस पे 10% ऑफ है और एक जीन्स की पैंट पे 30% ऑफ है। आई होप सो आपको समझ आ रही। अब ट्रेड डिस्काउंट सब कस्टमर्स को दिया जाता है, चाहे वो कैश कस्टमर है या क्रेडिट कस्टमर है। ये एक बारगेन की बात होती है या शॉप की पॉलिसी होती है, जिस तरह भी है। बहरहाल ये आप इसके रीजंस पढ़ सकते हो। ट्रेड डिस्काउंट तब ज़्यादा मिलेगा जब आप बल्क में ख़रीदो चीज़ें। जब आप किसी रेगुलर कस्टमर को चीज़ बेचते हो तो तब भी आप उसे ट्रेड डिस्काउंट देते हो। 20 रुपये का पेन आप लेने जाओ, आप रेगुलर कस्टमर हो, आपको 18 रुपये का पेन मिल जाएगा। या अगर गुल अहमद ने सेल लगाई हुई है जी, तो उससे फायर वाले भी सेल लगा देंगे। कस्टम ऑफ ट्रेड है, ठीक है, मतलब ट्रेडिशन है कि जी जैसे ही सीज़न ख़त्म हो रहा है हमने सेल लगा दी। बहरहाल एक बात याद रखें, ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। बस मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं। अच्छा बेटा, मेन चीज़ जो है आज की वो ये है कैश डिस्काउंट। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, कैश डिस्काउंट को हम अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं। मतलब ये वो डिस्काउंट है जो वादे के मुताबिक दिया जाएगा अगर आपका कस्टमर आपको टाइम से पहले पैसे दे देता है। नॉर्मली हम 30 डेज़ का क्रेडिट पीरियड देते हैं कस्टमर को, लेकिन अगर कस्टमर 15 डेज़ के अंदर या 10 डेज़ के अंदर पेमेंट कर दे तो हम उसे 3 या 5% या जितना भी कंपनी चाहे फर्दर ऑफ कर देते हैं। तो ये जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है ये इनवॉइस के टोटल पे दिया जाता है, और ये सिर्फ कौन से कस्टमर्स को बेटा दिया जाएगा? क्रेडिट कस्टमर्स को दिया जाएगा। यस, कैश कस्टमर तो बनता ही नहीं है ना। सो कैश डिस्काउंट इज़ मोर ऑफ रिलेटेड विद ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। तो बेटा आप इसको अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट कह रहे हैं, ये आपके ट्रेड रिसीवेबल या पेबल्स के साथ लिंक्ड है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट डिस्काउंट अलाउड, तो बेटा आप हमेशा एक बात याद रखें, जब भी आप क्रेडिट कस्टमर मतलब ट्रेड रिसीवेबल से जब आप अर्ली पैसे ले लेंगे ना, तो आप उसको ऑफ करेंगे, कुछ उसको देंगे, डिस्काउंट देंगे। लेट्स से जी 1000 रुपीज़ हमने अली से लेने थे। वैसे तो अली 30 डेज़ के लिए उसने क्रेडिट पे ली हुई थी चीज़ें, तो उसने 30 डेज़ के बाद पैसे देने थे, लेकिन उसने हमें जल्दी पैसे दे दिए, लेट्स से 10 डेज़ के अंदर पैसे दे दिए। तो हमने पॉलिसी बताई हुई थी कि हम आपको 5% ऑफ करेंगे, तो फिर हम 1000 में से 5% निकाल के हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो बेटा जब हम अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को डिस्काउंट दे रहे होते हैं, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, तो उसे डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। या आप पढ़ चुके हो, या आपने चैप्टर 3 में काफ़ी पढ़ चुके हो इसे। ये हमारे बिजनेस का क्या होगा? एक्सपेंस होगा। तो साथ जब बेटा एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? जी, एक्सपेंस बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, ठीक है वो डेबिट होता है, जी जी, डेबिट। वो डेबिट होता है। इट मीन्स कि डिस्काउंट अलाउड जब भी कहीं रिकॉर्ड होगा वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। अच्छा, एक और बात याद रखें, जब भी आप कैश रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट अलाउ करते हैं। इसी तरह जब भी आप कैश पे करते हैं
जब भी आप कैश पे करते हैं ट्रेड पेबल्स को, तो डिस्काउंट रिसीव करेंगे, ठीक है, हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे। तो डिस्काउंट रिसीव अब आपको हो रहा है, आपने टाइम से पहले पैसे दे दिए ट्रेड पेबल्स को। सो व्हाट विल बी दिस फॉर यू, दिस विल बी द इनकम फॉर योर बिजनेस। सो बेटा अब हम 3 कॉलम कैश बुक के ऊपर आ जाते हैं। दैट विल बी योर 3 कॉलम कैश बुक। अगर आप देखो तो वही उसी तरह हम चल रहे हैं। मैं इस फोलियो को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन कम हो जाए। तो अगर आप बेटा देखें तो डेबिट साइड पे कैश का कॉलम है, ठीक है, और वही कॉलम आपका क्रेडिट साइड पे भी है। मतलब ये दो साइडें मिलके कैश का टी अकाउंट बन जाती हैं। इसी तरह बेटा देखो बैंक है, बैंक की डेबिट साइड भी है और सिमिलरली आपकी बैंक की क्रेडिट साइड भी है। तो ये तो 2 कॉलम हो गए। कैश और बैंक 2 कॉलम है, वो डेबिट साइड पे भी हैं यहाँ पे और क्रेडिट साइड पे भी हैं यहाँ पे। पैसा आएगा तो डेबिट साइड पे लिखना, जाएगा तो क्रेडिट साइड पे लिखना। ऑन द अदर हैंड एक एक कॉलम अगर आप देखो तो और ऐड हो गया है। ये कॉलम अगर आप देखो तो डिस्काउंट अलाउड का ऐड हो गया यहाँ पे, ये ब्लू वन। ये डेबिट साइड पे क्यों आया है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड जब बढ़ता है तो वो डेबिट ही होता है, आपका ये एक्सपेंस है। इसी तरह बेटा डिस्काउंट रिसीव जो है आपका वो क्रेडिट साइड पे आया है, वो क्रेडिट साइड पे आया है। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव इज़ अ इनकम फॉर यू। अब मैंने एक को ब्लू किया है, एक को ग्रीन किया है। वाई, बिकॉज ये दोनों एक अकाउंट नहीं है। देखो कैश दोनों मैंने येलो किया क्योंकि ये कैश की ही 2 साइडें हैं। बैंक को मैंने पिंक किया, ये बैंक की ही 2 साइडें हैं। लेकिन डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम। तो ये 2 सेपरेट अकाउंट्स हैं। आई होप सो आपको समझ आ रही है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, फिर वापस ऊपर आएंगे। सो आप लोग बेटा प्लीज़ पेज नंबर आ जाएं 22 के ऊपर। ये जेरी फिशर वाला क्वेश्चन है, जेरी फिशर वाला क्वेश्चन है बेटा, इस पे आ जाए। ओके जी, अब हमने उसी तरह कैश बुक जो है वो बनानी है। मैं इसको थोड़ा सा उड़ा देता हूँ ताकि मुझे स्क्रीन मेरी ऊपर आ जाए। हाँ जी, ठीक है। सो बेटा अगर आप देखो तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। अब अगर आपके पास ईयर देखो तो वो 2003 चल रहा है, तो मैं दोनों साइड पे 2003 लिख लेता हूँ। सो 2003 यहाँ पे भी आ जाएगा और 2003 यहाँ पे भी आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आप देखो तो बैलेंस आपको दिया हुआ है 1 अक्टूबर को। बैलेंस जो दिया हुआ है जी वो ये आपके पास है। तो अगर आप चाहो बेटा तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ लगा सकते हो। अब आप आस्ता आस्ता समझदार होते जा रहे हो, तो प्लीज़ फॉलो दीज प्रोसीजर्स। आपको जब ये प्रोसीजर्स फॉलो करोगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ है और ये डिक्रीज़ है। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम कैश और बैंक को डिस्कस कर रहे हैं और दोनों हमारे एसेट्स होते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे इधर आएगा। सो बेटा सबसे पहले हमने लिखना होगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। सो बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है कैश का अगर आप देखें तो 430 है और कैश एट बैंक जो है वो 5215 है। तो बेटा ये 430 इधर आ गया और ये आ जाएगा 5215 जी। और डिस्काउंट अलाउड का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास देखो अक्टूबर 2 को क्या ट्रांजैक्शन है। अक्टूबर 2 को ये ट्रांजैक्शन है जी कि हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, तो गुड्स सोल्ड ऑन कैश किए हैं। तो बेटा जब हम गुड्स बेचेंगे तो कैश हमारे पास आएगा ना, तो आप डेबिट साइड पे कैश लिखें, ठीक है। तो अगर आप एंट्री करना चाहें तो कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। आपको कैश मिल रहा है बेटा, कैश को डेबिट कर दें। किस अकाउंट की वजह से, सेल्स अकाउंट की वजह से, ठीक है। और ये आपकी डेट क्या आ रही है, अक्टूबर 2 आ रही है जी बेटा। यहाँ तक क्लियर है। अक्टूबर 5 अक्टूबर 5 को आपकी क्या ट्रांजैक्शन आ रही है, परचेज इक्विपमेंट बाय ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम बैंक अकाउंट। अब आपने बैंक के थ्रू पेमेंट की है और इक्विपमेंट ख़रीदा है। अगर आप इसकी डबल एंट्री देखें ना तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बैंक है ना यहाँ, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि पेमेंट आपकी बैंक से जा रही है, कैश से नहीं जा रही। दिस टाइम बेटा आप जो हो वो पेमेंट कर रहे हो, और पेमेंट किसके लिए कर रहे हो आप, इक्विपमेंट के लिए कर रहे हो।
डबल एंट्री को फॉलो करें तो बैंक क्रेडिट हुआ है इक्विपमेंट की वजह से, ठीक है। तो ये दिस विल बी है हमारे पास। अक्टूबर 6 को ये हो रहा है कि आपने परचेज गुड्स बाय चेक हैं, आपने चेक के थ्रू गुड्स खरीदी हैं। वैसे तो वो 1200 की थी, लेकिन आपको 2% क्या भी मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट भी मिल गया। तो ट्रेड डिस्काउंट बेटा माइनस करना ना भूलिएगा। अब आपने गुड्स खरीदी हैं बाय चेक, तो बैंक में पैसे आ रहे हैं या बैंक से पैसे जा रहे हैं? अगर आप देखो, आपने गुड्स खरीदे हैं तो बहरोज यहाँ पे बैंक से पैसे जा रहे हैं, राइट। तो पैसे जा रहे हैं तो आप किस साइड पे आ जाएं, क्रेडिट साइड पे आ जाएं, राइट। 6 आपने गुड्स खरीदे हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ है, अगर आप देखो तो बैंक अकाउंट साथ में क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब बैंक अकाउंट को हम $1200 से नहीं करेंगे क्रेडिट, 1200 में से 2% निकालेंगे। तो 1200 का 2% अगर आप देखें ना तो $24 आई गेस बनता है, ठीक है। तो 1200 में से 24 निकाले जी, क्या रह जाता है, चल रहे हैं। अब अगर आप देखो बेटा अक्टूबर 8 पे आ जाएं, तो अक्टूबर 8 को वो क्या कहता है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। ओह ज़बरदस्त भाई, आपने कैश जो है ना वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया जी। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, जब आप कैश बैंक में डिपॉजिट करते हो? यस, तो उसे कैश बुक में हम कौन सी ट्रांजैक्शन कहते हैं, कॉन्ट्रा। देखो मैं इसके आगे ना आपको एंट्री लिख के बताता हूँ। हुआ ऐसे होगा कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया होगा, है ना, और जो कैश अकाउंट है आपका वो क्या हो गया होगा, क्रेडिट। ऐसे ही है ना, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब बैंक में जो पैसे हैं वो बढ़ रहे हैं, सही है, और कैश वाले पैसे जो हैं बेटा वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो बैंक में हम डेबिट कर देते हैं यहाँ पे आके $300। आपके पास डेट है अक्टूबर 8 और उसकी रीज़न क्या होगी, कैश अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो कैश को मैंने क्रेडिट करना है $300 से, क्योंकि कैश कम हो रहा है। बैंक में पैसा ज़्यादा हो रहा था, मैंने उसको डेबिट कर दिया, और कैश में पैसा कम हो रहा है, ठीक है। तो डेट वुड बी अक्टूबर 8, यस। तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है जी। मैं इसको थोड़ा सा ग्रे कर देता हूँ ताकि, चलो आगे चलते हैं। सो अब बेटा अब हम आ गए हैं 10 अक्टूबर को। लेट्स सी जी, ये 10 अक्टूबर को क्या हो रहा है सॉरी, तो 10 अक्टूबर को हो रहा है जी चेक रिसीव फ्रॉम हैरी। जी बेटा, हैरी से आपको चेक रिसीव हो रहा है, इट मीन्स कि बैंक में पैसा बढ़ेगा। तो बेटा मैं डेबिट साइड पे आ जाता हूँ, है ना, 430, और पैसा आ रहा है हैरी से। मोस्ट प्रॉब्ली हैरी जो है वो आपका हैरी ट्रेड रिसीवेबल ही है, ठीक है। और ये आपका आपकी डेट क्या आ रही है बेटा, अक्टूबर 10 आ रही है, ठीक है जी बेटा, समझ आ रही है, ओके। लेकिन अगर आप देखो तो वो आगे क्या कह रहा है, आपको चेक रिसीव हुआ है 430 का, लेकिन भाई आपने डिस्काउंट अलाउ भी कर दिया $10, तो आपके पास डिस्काउंट अलाउड का कॉलम अवेलेबल है, आप इसको डेबिट कर 10 उधर लिखते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी एंट्री करो ना अपने पास तो क्या एंट्री होगी, मैं आपको अक्टूबर 10 की डबल एंट्री बता रहा हूँ। चेक रिसीव हो रहा है, आप बैंक अकाउंट को डेबिट करें 430 से, डिस्काउंट अलाउड हो रहा है वो भी $10 से डेबिट हो जाएगा, और जो ट्रेड रिसीवेबल हैरी है वो 430 से क्रेडिट हो जाएगा, 440 से क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो चेक रिसीव हो रहा है 430 से, बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड हो रहा है 10 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, हैरी से ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो आप ट्रेड रिसीवेबल हैरी को क्रेडिट करेंगे 440 से। बेसिकली ये डबल एंट्री पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कैश बुक से सुनेंगे या सोचेंगे तो बहुत आसान है, पैसा आ रहा है डेबिट करो, डिस्काउंट अलाउड में भी 10 लिख दो जी बेटा। अक्टूबर 12 में आ जाएं। सो अगर अक्टूबर 12 को अगर आप देखें तो क्या हो रहा है जी यस, वो कहता है जी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाल लिया है जी। ज़ाहिर है ओनर ने निकाला होगा, नहीं, कह रहा है किसके लिए निकाला है, फॉर कीपिंग इट इन ऑफिस। अच्छा, मतलब आप बैंक गए हो और पैसा निकाल के ले आए हो, ऑफिस में आपने रख दिया। तो अगर मैं इसकी एंट्री करूँ ना अपने पास तो मोस्ट प्रॉब्ली इसकी एंट्री ये होगी, देखो कैश डेबिट हो गया और जो बैंक अकाउंट है आपका वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।
इज़ इट राइट? देखो ये जो मैंने डबल एंट्री की है, आपको इसकी समझ आई है कि मैंने क्या किया ये? जी देखो, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। जी सर। कैश अकाउंट बेटा डेबिट हो गया और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। ये मैं अक्टूबर 12 की ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ। तो मैंने कैश बुक को फिल करना है, तो कैश को मैं डेबिट करूँगा बेटा 400 से, तो मैं यहाँ आ जाऊँगा 400, और बैंक को मैं क्रेडिट करूँगा 400 से। सही। ये जो बेटा हो रहा है ये अक्टूबर 12 को हो रहा है। अब मैं अक्टूबर की जगह सिर्फ ओ लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है, ठीक है। अच्छा, अब कैश अकाउंट डेबिट हुआ है बेटा किसकी वजह से? बैंक अकाउंट की वजह से। और बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है किस अकाउंट की वजह से? कैश अकाउंट की वजह से। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इन ट्रांजैक्शंस को एक ही आमने सामने लिखें, आपके पास जो भी नेक्स्ट रो बनती है आप वहाँ लिखें इसे, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये वाली ट्रांजैक्शन जो है, ठीक है, और ये वाली ट्रांजैक्शन जो है दे आर लिंक्ड विद ईच अदर, तो ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है। कॉन्ट्रा एंट्री वो है जो कैश बुक के दोनों साइड पे आती है। एक साइड पे डेबिट एंट्री हो जाती है, दूसरी साइड पे क्रेडिट एंट्री हो जाती है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री दो होती हैं। जब आप कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो उसमें दोनों अकाउंट हिट हो रहे हैं, कैश और बैंक। और जब आप बैंक से पैसा विड्रॉल करते हैं ऑफिस के लिए, तो वो भी कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि उसमें भी कैश और बैंक दोनों हिट हो रहे हैं, ठीक है। एक डेबिट हो रहा है, एक क्रेडिट हो रहा है, तीसरा कोई अकाउंट नहीं आ रहा। सो दिस इज़ गुड बेटा। चलें अब 13 अक्टूबर में आ जाते हैं। ओके, 13 अक्टूबर को वो क्या कह रहा है? कैश पेड टू मिस्टर माइक $520। मिस्टर माइक को हमने $520 कैश दी है। ओ ज़बरदस्त। ओके जी, गुड। चलें जी अब आगे चलते हैं। सो हेयर वी हैव दिस 14 अक्टूबर, और ट्रांजैक्शन क्या है? रेंट एक्सपेंस पेड थ्रू चेक। तो आपने पे किया है तो आप क्रेडिट साइड पे आ रहे हो, चेक के थ्रू पे किया है तो बैंक में आ रहे हो, ठीक है। 230 बेटा आपने पे किया है, और किसके लिए आपने पे किया? रेंट एक्सपेंस के लिए पे किया। अगर आप इसकी डबल एंट्री करो तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट है। ये अक्टूबर 14 डन। वेरी सिंपल, पेमेंट है, रेंट की पेमेंट है, आपने अकाउंट का नाम सही लिखना है। ओके जी, फिर है जी 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को क्या हो रहा है? कहते हैं जी चेक पेड टू मिस्टर टिफन। अच्छा जी, मिस्टर टिफन को आपने चेक पे किया है और इन फुल सेटलमेंट ऑफ $240। वैसे पेमेंट आपको 240 करनी थी। ओके, और डिस्काउंट रिसीव ठीक है। 6। डिस्काउंट रिसीव जो है वो 6 है। ये आप ज़रा सही बोला आपने। देखो बेटा, मिस्टर टिफन को ना हमने $240 देने थे, लेकिन हमने उसे टाइम से पहले पैसे दे दिए, तो उसने हमें $6 छोड़ दिए हैं। उसने हमें 240 की सेटलमेंट 234 में करा दी है। $6 हमारे बच गए हैं, तो $6 जो है वो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। एक्सीलेंट साहब, ज़बरदस्त। इस ट्रांजैक्शन के लिए मैंने ऊपर वाला टॉपिक छोड़ा था, वापस जाएं ऊपर वाले टॉपिक में। तो अभी जो टॉपिक बेटा आ रहा है, दिस इज़ डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक को हम बाउंस्ड चेक भी कहते हैं। आप लोगों की डेली लाइफ में ऐसा कोई ना कोई वाकया हुआ होगा बाउंस चेक का। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये क्या होता है बाउंस चेक? चेक बाउंस क्यों हो जाता है? देखो बेटा, अगर हम किसी को चेक के थ्रू पेमेंट करें और हमारे एंड पे चेक में कोई गलती हो या हमारे अकाउंट में पैसे ना हो, तो वो पेमेंट अगले बंदे को नहीं मिल सकती। इस केस में क्या होगा? लेट से मैंने अली को चेक दिया, अली ने जाके वो चेक बैंक में दिया, तो बैंक ने कहा जी नहीं, ये चेक तो मतलब ये चेक तो कैंसिल है, मतलब ये चेक से हम पेमेंट नहीं कर सकते। तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है? पहली रीज़न बेटा होती है इनसफिशेंट फंड्स, कि आपका जो बैंक अकाउंट है ना उसमें पैसे ही नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि मेरा अकाउंट खाली है और मैंने किसी को 40,000 रुपये देने हैं, तो मैं इसे 40,000 का चेक लिख के दे देता हूँ। आगे अकाउंट मेरा खाली है, मुझे पता है। तो जब वो बंदा जाएगा आगे बैंक में पैसे निकलवाने, तो वो बैंक वाले उसे कहेंगे जी अहमद साहब का तो अकाउंट ही खाली है, तो क्या वो चेक ऑनर होगा? नहीं होगा ना। इसी को बाउंस चेक कहते हैं।
या जब मैं चेक लिख रहा था तो मैंने सिग्नेचर्स में गलती कर दी, मेरे सिग्नेचर्स मैंने गलत कर दिए साइन, तो बैंक के पास तो सिग्नेचर का सैंपल होता है, वो मैच करते हैं। तो अगर मेरे साइंस गलत हुए हुए हैं तो फिर भी जो बैंक है वो उस चेक को एक्सेप्ट नहीं करेगा। या आपका चेक जो है वो पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक का बेटा मतलब है कि आज अगर मैं चेक लिख रहा हूँ ना, तो मैंने आज चेक लिखते वक्त उस पर कोई फ्यूचर की डेट डाल दी। आज देखो 19 दिसंबर है, मैं जब चेक लिखूँगा अगर मैं उस पर 25 दिसंबर लिख देता हूँ तो वो चेक 25 दिसंबर से पहले पहले बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसको पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। चेक या तो आज की डेट का होना चाहिए या आज से पुराना होना चाहिए, 10 दिसंबर का, 1 दिसंबर का, 25 नवंबर का, तो बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेगा। फ्यूचर की डेट कोई भी होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर डिफरेंट इन अमाउंट्स एंड वर्ड्स है। आप जब चेक लिखते हो तो जो अमाउंट है वो वर्ड्स में भी लिखते हो और नंबर्स में भी लिखते हो। तो अगर आपने चेक में अमाउंट लिखी है जी 1 लाख और नीचे आपने वर्ड्स में लिख दिया 10,000, तो वो फ़र्क आ जाएगा, बैंक उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा बहुत सी और रीज़न हो सकती हैं, बस एक और रीज़न आप पढ़ लें, डैमेज चेक। कि चेक जो है बेटा वो डैमेज हो गया है, फटा हुआ चेक है, बारिश में भीग गया है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन सब केसेस में जो आपने पेमेंट की है चेक के थ्रू, वो पेमेंट बेसिकली नहीं हो पाएगी। तो आप तो कैश बुक में एंट्री कर चुके हो। देखो जैसे मैंने चेक पे किया तो मैंने कैश बुक में बैंक को क्रेडिट कर दिया था, लेकिन जैसे ही चेक ये डिसऑनर होके रिटर्न होके बैंक से आएगा, बाउंस होके वापस आ जाएगा, तो मुझे उस पहली वाली एंट्री को रिवर्स करना है। आपको बात समझ आ रही है? ये भी हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं ना, फिर आपको और समझ आएगी। जी बेटा, तो अभी हम ये हैरी वाले चेक को डील कर रहे हैं कि चेक फ्रॉम हैरी 430 इज रिटर्न्ड बाय द बैंक एज अनपेड। ठीक है, मैं इस ट्रांजैक्शन को आपको बता रहा हूँ। तो हैरी से चेक मुझे मिला था 430 का, अगर आपको याद हो तो देखो ये लिखा हुआ है 430 का चेक। ये मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। जी ये देखो, ये आपको हैरी से 430 का चेक मिला था, तो आपने बैंक को डेबिट कर दिया था। अब जब आप ये चेक बैंक में लेके गए तो बैंक ने कहा जी हैरी के तो अकाउंट में पैसे ही नहीं। तो इट मीन्स कि आपने यहाँ पे जो 430 की एंट्री की भी है ना, इसको आपको रिवर्स करना होगा। तो रिवर्स करने का मतलब बहुत आसान है, आपने बैंक को डेबिट किया हुआ है 430 से, आप इसको करेक्ट करने के लिए बैंक को क्रेडिट कर दो 430 से, ठीक है। और उसी तरह ट्रेड रिसीवेबल हैरी, ठीक है। और ये आपका कब हो रहा है सब? ये बेटा हो रहा है अक्टूबर 16 को हो रहा है। तो ये वाली जो डेबिट हुआ था चेक, ये वैलिड चेक नहीं है, बाउंस हो गया है, रिटर्न हो गया है, तो हम 430 को क्रेडिट। आपको ये बातें समझ आई बेटा? जी दिस वन, इसको मैं पिंक कर देता हूँ। तो जब चेक बाउंस होगा, डिसऑनर होगा, तो हमने उसकी बेटा रिवर्सल एंट्री डालनी है, ठीक है। मतलब अगर चेक आया, आपने चेक पे किया हुआ है, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, वो बाउंस हो जाएगा तो आप उसे डेबिट साइड पे लिखोगे, सही कहा। और अगर जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो बैंक डेबिट हुआ था, बाउंस हुआ चेक, तो आप उसको 430 क्रेडिट करोगे, रिवर्सल करोगे। लेट्स सॉल्व दिस और टोटल करते हैं जी। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं जी टोटल, और यहाँ पे भी आ जाएगा टोटल। एक बच्चा कैलकुलेटर पकड़ ले जी। कैश को अगर हम देखें तो 430, 500, 400, ये कितना बन गया जी? 1330 बन गया मेरे ख्याल से, है ना? जी सर। तो इस साइड पे भी लिखेंगे तो 1330 आ जाएगा। अब कैश की बेटा ये वाली साइड छोटी है, तो यहाँ पे फिर आपका क्या बनेगा? बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। डेफिनेटली वो अक्टूबर 30 होगा या 31 होगा, ठीक है। वैसे यहाँ ऊपर लिखा होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है। अच्छा ओके, सो यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो मुझे प्लीज़ ज़रा डिफरेंस लेके बताएं ये क्या बनता है? जी होगा 1330 माइनस 520 माइनस 300, 510। 510, तो 510 जो है वो बैलेंस कैरी डाउन आ गया, तो वही 510 यहाँ पे जाके बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा, ठीक है। और जी नवंबर, अक्टूबर, यस, अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, ओके। सो नवंबर 1, ठीक है। सो NO नहीं लिखता, NV लिख देता हूँ ताकि
थोड़ा आसान है, नवंबर 1, ओके। सो डैट वुड बी बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है जी, चलिए अब मुझे ज़रा आप बैंक का टोटल बता दें। तो ये इसकी अमाउंट ज़रा बड़ी है ना। राइट लेंगे ना हम। राइट लेंगे ना, हाँ, नहीं तो मतलब से 5215 है, इस पर 5 300 ऐड करें, फिर 430 ऐड करें, तो प्लस कितना बनता है जी? सर 5215 प्लस 300 प्लस 430 हम हाँ जी, मेरा मेंटल 5945 मैथ काम कर रहा है, इसका मतलब है। ओके, 5945 में से बेटा अब ये बैंक की जो ये वाली साइड है ये माइनस कर दें। सर जी 2875 2875, वेरी गुड जी, थैंक यू बहरोज। तो अगर आप यहाँ देखें इस तरह बेटा ये आ जाएगा, ठीक है, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन। अब एक बात आप याद रखें कि जो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड हैं, क्या मैं इनका बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉड डाउन निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो अकाउंट्स ही अलग-अलग है ना। डिस्काउंट अलाउड जो है बेटा ये हमारे एक्सपेंस का अकाउंट है, और डिस्काउंट रिसीव हमारे इनकम का अकाउंट है। तो डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट आप लेजर में अलहदा से बनाओगे, और डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट भी आप अलहदा से लेजर में बनाओगे। आपके सिलेबस में ये नहीं है, वैसे बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखो तो कैश का अकाउंट कंप्लीट है, कैश की डेबिट साइड भी है, कैश की क्रेडिट साइड भी है, तो आपको कैश का अकाउंट दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ रहे हो, ये तो फर्स्ट बुक्स हैं, है ना। इसी तरह बैंक का अकाउंट कंप्लीट है, बैंक की डेबिट साइड भी है, बैंक की क्रेडिट साइड भी है, तो आपको बैंक का अकाउंट दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो आपकी कैश बुक है बेटा वो फर्स्ट बुक भी होती है और सेकंड बुक भी होती है। किन दो अकाउंट्स के लिए? कैश और बैंक के लिए। बात समझ आ रही है आपको? कैश बुक जो है वो आपकी बुक ऑफ प्राइम एंट्री है और साथ में लेजर भी है, मतलब ये फर्स्ट बुक भी है और ये सेकंड बुक भी है, लेकिन दो अकाउंट्स के लिए, सिर्फ कैश के लिए और बैंक के लिए। बात समझ आ रही है आपको ये? ओके, बहरहाल डिस्काउंट अलाउड में चलें तो बेटा टोटल तो हमने करना है ना। तो डिस्काउंट अलाउड का टोटल है 10 और डिस्काउंट रिसीव का टोटल है जी 21। बस जी बेटा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।